दोस्तों, क्या बॉबी देओल ने वाकई बॉलीवुड का नया विलेन एरा शुरू कर दिया है। याद है ना, एनिमल का वो एंट्री सीन सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए स्क्रीन पर आए और पूरी महफिल लूट ली थी। लेकिन आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। वो उनका सिर्फ एक कैमियो नहीं, बल्कि उनका एक नया खतरनाक और बिल्कुल हटके अवतार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म बंदर के टीजर की, जो कुछ टाइम पहले ही ड्रॉप हो चुका है। और सच बताऊं, इस टीजर को देखने के बाद एक बात तो साफ है, बॉबी देओल अब रुकने वाले नहीं है। उनका स्वैग, उनका एटीट्यूड और वो इंटेंस लुक, ये फिल्म उनकी पुरानी सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्या बॉबी देओल अब बॉलीवुड के नए डार्क हीरो बन चुके हैं? आज की वीडियो में हम इस टीजर की एक एक डिटेल को एक्सप्लोर करेंगे और बात करेंगे कि क्या ये टीजर वाकई उतना दम रखता है जितना लोग सोशल मीडिया पर क्लेम कर रहे हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे ही आप इस टीजर का प्ले बटन दबाते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको हिट करती है वो है इसका इंटेंस और डार्क एटमॉस्फेयर। ये कोई ऐसी वैसी मिसालेदार फिल्म नहीं लग रही, बल्कि इसकी वाइब काफी एजी और मॉडर्न है। इसे शुरू होता है एक फंकी और थोड़े अजीब के गाने के साथ, कम ऑन बेबी दिल किसको देगी। सुनने में ये थोड़ा सा लाइट लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में जो विजुअल चल रहे हैं वो आपको कर देते हैं बेचैन। एक तरफ डेटिंग एप्स की दुनिया दिखाई गई है और दूसरी तरफ पुलिस, इंटेरोगेशन और टेंशन। सबसे बड़ी बात जो महसूस हो रही है वो है इसका म्यूजिक। टीजर का बैकग्राउंड स्कोर इतना फास्ट और कैची है कि आपकी हार्ट बीट अपने आप तेज होने लगती है। ये म्यूजिक सिर्फ कानों को नहीं लगता, बल्कि सीन की सीरियसनेस को और बढ़ा देता है। कलर ग्रेडिंग को देखें तो काफी डार्क और शेडो बेस्ड रखा गया है, जो इस बात का इशारा है कि फिल्म में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मतलब टीजर देखकर ही समझ आ जाता है कि डायरेक्टर ने एक ग्रिटी थ्रिलर बनाने की कोशिश की है। ये टीजर आपको सवाल देता है, जवाब नहीं। और मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छे टीजर की पहचान ही यही होती है कि वो आपके दिमाग में सवालों की लाइन लगा दे। तो करते हैं बात उस चीज की जिसके लिए आप सब ने इस टीजर पर क्लिक किया, बॉबी देओल। एनिमल के बाद बॉबी पाजी का जो अबरार वाला खौफ था वो अभी तक लोगों के दिमाग से नहीं गया था कि उन्होंने बंदर में एक नया धमाका कर दिया है। टीजर में उनका लुक देखकर लगता है कि वो एक ऐसे आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं जो थोड़ा एसेंट्रिक, थोड़ा अजीब है और शायद थोड़ा जहरी भी। उनका वह डायलॉग है ना कि मैं बहुत बुरा और घटिया किस्म का आदमी हूँ, ये सुनते ही आप सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बॉबी देओल ने अपना करियर के इस फेस में जो डार्क रोल्स पिक करना शुरू किए हैं ना दोस्त, वो उन पर सूट भी कर रहे हैं और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बॉबी पाजी ही नहीं, इस टीजर में फीमेल पावर भी कमाल की दिख रही है। सानिया मल्होत्रा हमेशा की तरह नेचुरल लग रही हैं और उनके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि उनका कैरेक्टर कहानी में काफी गहराई रखता है। फिर हमें सपना पबी और सबा आजाद की झलक भी मिलती है। इन तीनों एक्टर्स का होना इस बात का सबूत है कि इस फिल्म में एक्टिंग का लेवल बहुत ऊपर होने वाला है। कास्ट को देखकर लग रहा है कि ये कोई वन मैन शो नहीं है, बल्कि हर कैरेक्टर का अपना एक मकसद है। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की है कि बॉबी देओल का इन सब के साथ क्या कनेक्शन है। क्या वो इन सब का हीरो है या इन सब के लिए एक बुरा सपना? दोस्तों, टीजर देखकर सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में, और आई एम रियली श्योर कि आप सबके दिमाग में भी आया होगा, कि आखिर इसका नाम बंदर ही क्यों? क्या ये बॉबी देओल का निकनेम है या फिर ये किसी ऐसी सिचुएशन को दिखा रहा है जहाँ इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है? टीजर की शुरुआत में हमें डेटिंग ऐप और मॉडर्न रिलेशनशिप्स का एक ग्लिम्स मिलता है। कैरेक्टर बॉबी देओल से कहता है कि तुम डेटिंग ऐप पर क्यों हो, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है। इसका मतलब है कि बॉबी का कैरेक्टर काफी चार्मिंग और अमीर दिखाया गया है, लेकिन फिर अचानक सीन पलट जाता है। पुलिस की एंट्री होती है। समीर मेरा, जो शायद बॉबी का नाम हो, वो थाने बुलाया जाता है और उस पर एक लड़की की तरफ से झूठा इल्जाम लगाने की बात होती है। यहाँ से कहानी एक सीरियस मोड़ लेती है। क्या ये फिल्म आजकल के हनी ट्रैपिंग या डेटिंग ऐप स्कैम्स पर मबनी है, या फिर ये एक ऐसे आदमी की दास्तान है जो दिखता शरीफ है लेकिन असल में एक दरिंदा है? टीजर में एक डायलॉग है, योर ब्रदर इज एन इडियट। ये लाइन इशारा करती है कि फैमिली ड्रामा और रिवेंज का भी कोई ना कोई एंगल जरूर है। मुझे तो लग रहा है कि ये एक कैट एंड माउस चेस होने वाला है, जहाँ बॉबी देओल का कैरेक्टर सिस्टम और कानून के साथ खेल रहा है। स्टोरी का ये थ्रिलर वाला एलिमेंट ही इस टीजर को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है। अब करते हैं बात इसकी टेक्निकल साइड की, तो पीछे खड़े हैं दो बड़े नाम, निखिल और अनुराग काश्यप का टच। जब ये दोनों साथ हो तो आप समझ जाएं कि फिल्म में रॉ और रियल वायलेंस और ड्रामा होने वाला है। टीजर की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा टाइट है। क्लोजअप शॉट्स का इस्तेमाल कैरेक्टर्स की बेचैनी दिखाने के लिए बहुत खूबसूरती से किया गया है, और वो बैकग्राउंड में चलता हुआ गाना वो एक तरह से डार्क आयरनी क्रिएट कर रहा है। विजुअल सीरियस है और म्यूजिक थोड़ा अपबीट, जो ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलता है। ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर लग रहा है कि जी स्टूडियोज ने इस बार अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया है। दोस्तों, हर टीजर की तरह इसके भी अपने हाई और लो पॉइंट्स है। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रॉस की। इस टीजर का सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट है बॉबी देओल का ऑरा। उनका स्क्रीन पर आना ही ऑडियंस को एक्साइट कर देता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि टीजर ने स्टोरी को पूरा रिवील नहीं किया, सस्पेंस बरकरार रखा है। अक्सर बॉलीवुड फिल्मों के टीजर्स पूरी कहानी बता देते हैं, लेकिन यहाँ आपको मजीद जानने की भूख लगती है। टीजर का म्यूजिक और एडिटिंग भी टॉप नॉच है, जो आपको एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देगा। अगर आप इसके थोड़े से वीक पॉइंट्स की बात करें, जहाँ कुछ कमियां, तो कुछ लोगों को शायद ये वाइब एनिमल से थोड़ी सी मिलती जुलती लगे, ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी। वही डार्क थीम, वही अल्फा मेल वाला स्वैग। तो क्या ये बॉबी देओल का एक ही जैसा पैटर्न बन रहा है? ये एक छोटा सा खतरा हो सकता है। साथ ही अगर स्टोरी में कुछ नयापन ना हुआ या सिर्फ एक ये पुराना रिवेंज ड्रामा निकला, तो शायद ऑडियंस थोड़ा सा मायूस हो जाए। तो मेरा फाइनल प्रेडिक्ट है कि बंदर का टीजर एक सॉलिड इंपैक्ट छोड़ता है। ये फिल्म 5 जून को सिनेमाज में आ रही है और जिस तरह का ये बज़ क्रिएट कर रही है, लगता है कि ओपनिंग धमाकेदार होगी। मेरी प्रेडिक्शन है कि अगर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले उतना ही शार्प हुआ जितना इसके टीजर है, तो ये 2026 की एक बड़ी डार्क हॉर्स हिट साबित हो सकती है। बॉबी देओल इस वक्त अपने करियर की
बेस्ट फॉर्म में है और उन्हें इस तरह के रोल्स में देखना काफी रिफ्रेशिंग है। लेकिन दोस्तों ये तो मेरी राय है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको बंदर का टीजर कैसा लगा और फिल्म का नाम बंदर ही क्यों रखा गया। अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बॉबी देओल के फैन है। और हाँ, ऐसे ही मजेदार फिल्मी रिव्यूज और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल फिल्मी बातें कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।